हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, 30 त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी व उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। नवरात्र की शुरुआत मंगलवार को हो रही है, इसलिए माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। माता का घोड़े पर सवार होकर आना किस तरह का परिवर्तन लेकर आ सकता है, ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के परिवर्तन इस बार नवरात्रि में माता लेकर के आएंगी। लेकिन चैत्र नवरात्रि हमारे लिए इस बार अशुभ संकेत दे रही, तो उस अशुभता से बचने के लिए हमको क्या करना है और माँ का आगमन और प्रस्थान किस वाहन पर होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज में, सामाजिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव होगा, राजनीतिक स्तर पर उसका प्रभाव क्या होगा और हमारे स्वयं अपने जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। 9 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत के साथ ही हिंदू नव संवत्सर 2081 की भी शुरुआत हो रही है। नौ संवत्सर कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं। पहले चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता की सवारी इस बार घोड़ा है। माता का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती है तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होती है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश विदेश में जंग के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। साल 2023 में भी चैत्र नवरात्र की शुरुआत मंगलवार के ही दिन हुई थी, जिसके चलते कई राजनीतिक परिवर्तन हमको देखने को मिले। यूक्रेन और रूस के बीच स्थितियां गंभीर होती गईं, वहीं इजराइल और हमास के बीच भी जंग देखी गई। इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। ये नहीं कि केवल चैत्र नवरात्रि है या भारत में इस त्योहार को मनाते हैं तो उसका असर केवल भारत में ही होता है, नहीं, पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलता है। इस साल 2024 में भी जो है हालात देखने को ऐसे ही कुछ हालात आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ देशों के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, वहीं जंग की स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके साथ ही घोड़े पर सवार होकर आना प्राकृतिक आपदा का भी कारण बन सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी बढ़ेगी और छोटे राजनीतिक दल राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। यानी आने वाले संवत्सर में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता को भी दिक्कतों का सामना इस साल करना पड़ सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन समाप्त होगी और उस दिन बुधवार का दिन पड़ रहा है। तो जब नवरात्र की समाप्ति बुधवार को होती है तो माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती है और हाथी की सवारी पर प्रस्थान के शुभ संकेत वाला माना जाता है। यानी जब माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं तो ये शुभ संकेत होता है। ये अच्छी बारिश, अच्छी फसल और किसानों को भरपूर फसल प्राप्त करने का संकेत देती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।